12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यही है ना। तो ध्यान से समझना इसको, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आंख में प्रॉब्लम है तो लगाओगी नहीं। हाँ ठीक, चलो अब ध्यान से समझना पहले क्या क्या इसमें दिया है और क्या क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, व्यास को किससे सूचित करते हो? डी। वेरी गुड, 80 सेंटीमीटर। तो आर निकालना हो तो 80/2, 2 चौके 8। किसी को देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया से बढ़िया बच्चा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा अपने तरफ से मतलब टेक्निक की जरूरत है, जो हम तुम्हें अभी बता रहे हैं। अब ये तो हो गया, ठीक है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल दिया हुआ है, चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बुक का मेथड नहीं, अपने माइंड का टेक्नोलॉजी मेथड की जरूरत है। टेक्निक लगाओगे बन जाएगा। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यानी समय दिया है 10 मिनट। अब एक थोड़ा देरी के लिए हम एक बात बोल रहे हैं। मान लो ये घर है और राहुल को दौड़ाया जाए, कहा जाए राहुल तुम एक चक्कर लगाओ, तो चलो जितना लेगा, एक चक्कर लगाएगा तो मान कर चलो एक चक्कर लगाने में उसको, एक चक्कर लगा रहा है तो 5 मीटर एक चक्कर लगाने में लग रहा है। तो अगर हम बोले कि ठीक है 10 चक्कर लगाएगा तो 10 बार अगर चक्कर लगाएगा तो कितना मीटर, कितना दूरी तय करेगा? तो क्या किए, गुना कर दिए। तो ये टोटल क्या निकला तुम्हारा? दूरी ना निकला, निकला ना दूरी, ठीक है। और यहां पे कह रहा है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। अब ये सवाल, अब इस पे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम ये कह दें कि राहुल टोटल चक्कर लगाया 50 मीटर, ठीक है ना। तो अगर 1 मिनट में 5 मीटर चक्कर लगाता है, ठीक है ना, 5 मीटर का चक्कर लगाता है, तो बताओ 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? समझ में आ रहा है बात को? देखो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया? 5 मीटर। तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 25 जो ये होगा, 25 जो मीटर होगा, ये तो तुम्हारा टोटल दूरी ना होगा जी, ये टोटल दूरी होगा। अच्छा चलो 5 50 मीटर है, तो 50 मीटर है और 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। यही ना पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले अगर मालूम चल जाए कि 1 मिनट में कई गो चक्कर लगाता है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा ना। मान लो 1 मिनट में 2 चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर लगा लिया, तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? गुना कर देंगे 10, यही ना। तो सबसे पहले तुम्हें चक्रों की संख्या निकालना हो तो तुम लोगों को क्या चाहिए? दूरी चाहिए। सबसे पहले तो दूरी चाहिए, तब ना मालूम चलेगा। तो पहले हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकलता है? तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि एक बार जो घूमता है, एक बार जो घूमेगा वो एक वृत्त की परिधि होगा, यानी एक बार जो परिधि निकालोगे ना वो एक बार का निकलेगा घूमने का। तो हम इसका पहले परिधि निकाल लेते हैं। क्या है? कार द्वारा पहिए का इतना, तो हम लिखेंगे वृत्ताकार
कार की परिधि, परिधि का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, 2 पाई आर। 2 पाई का मान देखो तो दशमलव में दिया है तो रखेंगे 22/7, आर का मान 40, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 1760/7, और ये किस में निकला है, सेंटीमीटर में। तो ये वृत्ताकार कार की जो परिधि है वो एक बार का निकला हुआ है, हम बताएं ना, वृत्त की परिधि जब भी निकलेगा वो क्या होगा, एक बार का निकलेगा, तो ये एक बार इतना घूमने में लग रहा है। अब ये जो परिधि है ना, यही इसी को तुम कहोगे दूरी, ये एक बार की दूरी है, ठीक है। हमको चक्रों की संख्या निकालना है, तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है ये समझो। जैसे ये 50 मीटर है ना, 50 मीटर है, टोटल दूरी है 50 मीटर, मान लो जितना बार राहुल घूमा टोटल 50, एक बार घूमने में उसको लग रहा है, एक बार घूमने में लग रहा है 5 मीटर, तो कितना बार घूमेगा, तो इस टोटल जो दूरी है ना, टोटल दूरी 50 में हम 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 5 से कम 5 यानी 10, यानी 10 बार घूमेगा तब वो 50 मीटर का दूरी कंप्लीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। देखो जैसे मान लो ये घर का टोटल हम दूरी, मान लो राहुल टोटल ये घूम लिया, तो घूमा टोटल कितना समय लगा कितना नहीं मेरे को मालूम नहीं, हम बोल दिए राहुल 100 मीटर घूमा है, लेकिन हम कहेंगे कि ठीक है एक बार घूम ले, तो हम बता सकते हैं कि ये कितना बार घूमेगा, तो एक बार घूम रहा है, तो एक बार घूम रहा है तो राहुल 2 मीटर ही घूम रहा है, तो अब बता सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल में एक बार जो घूम रहा है उससे भाग दे देंगे, 2 पचे 10, 50 यानी 50 बार, 50 बार घूमेगा तो टोटल दूरी तय कर लेगा। समझ में आया, तो ये एक बार घूमने का है समय, समझ में आ रहा है ना, एक बार घूमने का समय। अब देखो यहां क्या दिया है, चाल दिया है, समय दिया है ना, तो हमको एक बार घूमने का तो दूरी निकल चुका है, हम पूरा दूरी निकाल ले, टोटल दूरी, तो टोटल दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। ये एक बार ये दूरी जो है ना, एक बार ये दूरी है, यहां लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए तुम लोग, ये दूरी है, वृत्त की परिधि जब भी निकलेगा वो एक बार का ही निकलेगा, एक बार घूमने का, ठीक है। तो चाल दूरी हम निकाल रहे हैं, टोटल दूरी चाल गुणे समय, तो चाल मेरा कितना है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। समय कितना है 10 मिनट। अब यहाँ पे समझना, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा 10 मिनट, या तो इसको चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में कर लो, और इसको भी चेंज कर लो, क्योंकि समय दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस चाल को चेंज कर लेते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में कभी भी बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देना, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब 5/18 कहां से आया ये अब समझा देते हैं, देख लो, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको डिटेल्स बना देते हैं, देखो 66 किलोमीटर प्रति मतलब बटा होता है, घंटा मतलब घंटा होता है, 1 घंटा है ना, तो 1 घंटा में कितना मिनट, मिनट को फिर सेकंड में बदलोगे तो फिर 60 से गुना करेंगे हम। समझ में आ रहा है, ये सेकंड में बदल गया। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में हो गया, मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक मैथ में सारा चीज बतला है, जो कटता है उसे कटा दो, 0 से 0, 0 से 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, सॉरी 1000 ना होगा जी, और अब तक कटेगा नहीं ना कटेगा, तो यहां लिख देते हैं 110 बटा 6, ये हो गया हमारा मीटर प्रति सेकंड।
जब ये समय जो सेकंड में आया है तो इसको भी सेकंड में करना होगा। 10 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से। तो 600 सेकंड। किसी को दिक्कत हुआ तो बोले। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? अब यहां पे हम चेंज करेंगे, अब हमारा मान रखेंगे। चाल कितना हो गया भाई? 110/6। समय कितना हो गया? 600। 6 से 6 एकम 6, 0 कितना हो गया? 11, 1 2 3। ये किस में निकला है जी? मीटर में निकला है। कोई दिक्कत किसी को हो रहा है तो बोल सकता है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब समझो, ये तुम्हारा मीटर में है और एक बार जो घूमा जा रहा है तो किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी चेंज कर दो, सेंटीमीटर में कर दो। टोटल नहीं ये दूरी है, ये कुल दूरी है। कार द्वारा जो पहिया है ना, वो कुल दूरी है इसका। तो कुल दूरी तो इतना है, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो चलो बेसिक मैथ पढ़े हो ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से। 11 एकम 11, 3 और 2 5। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ तो बोले। अब समझो, राहुल क्या है कि एक बार घूम रहा है तो इतना, और टोटल दूरी इतना है। तो सवाल कर रहा है कि भाई कितना बार घूमेगा। तो टोटल दूरी में से इस दूरी से भाग कर दे तो मालूम चल जाएगा कि कितना चक्कर लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे यहां पे चक्रों की संख्या। तो क्या है? टोटल दूरी हमारा है 11 लाख। 1 2 3 4 5, और टोटल एक बार घूम रहा है इतना, 1760/7। इसको पलट दो, ये 7 नीचे आया 1760। अच्छा भारी है क्या? भारी नहीं ना लग रहा है? देखो, चक्रों की संख्या कभी भी निकालना है तो पूरा दूरी निकाल लेना, और उसके बाद एक दूरी निकालना, एक बार घूमने का। तो पूरा दूरी में एक बार से दूरी, मान लो एक बार घूम रहा है तो इतना, और टोटल इतना दूरी है, तो इतना 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 पूरा करेगा ना, तो हम डायरेक्ट इससे इसमें भाग कर देंगे। समझ में आया? ये एग्जाम में आ सकता है। चलो जो कटता है कटाते हैं। 0 से 0 कट गया। अब ये देखो कटाते हैं 11 से। 11 एकम 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 एकम 11, 11 छके 66। अब किससे कटाएंगे? 4 से नहीं कटा दे। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 0। फिर 4 से कटा देते हैं। 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब गुना कर देते हैं। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, और 7 छक 42 और 1 43। यानी चक्रों की संख्या जो होगी कितनी होगी? 4375। गुना उना सही किए है ना? 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छक 42, 1 43। इसमें कोई दिक्कत है तो बोले। अच्छी तरह से समझ में आ गया? बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। जल्दी से नोट करो।